12th मार्च के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। तो आज संडे के दिन साइंस स्पेशल रहता है, साइंस के ज़्यादा टॉपिक रहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड फास्टेस्ट कैमरा कन्फर्म हाउ फ्लेम फ्रॉम सूट। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ये अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो यहाँ पे बात हो रही है LSCUP की। मतलब ये क्या है, लेज़र सीड, ठीक है, लेज़र सीड कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी की बात की जा रही है। तो अगर इससे रिलेटेड आपको आए तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये किसके बारे में बताया गया है, इसमें बताया जा रहा है इट कैन रिजॉल्व अ प्लेन ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे कि फ्लेम हो गया, स्प्रे हो गया, और किसी भी तरीके का टर्बिड मीडिया है, ठीक है। एंड कैन रिजॉल्व फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को भी ये रिजॉल्व कर सकता है। इसके बारे में है बस। तो हमें इसमें ये जानना है LSCUP के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे एक बताया जा रहा है, ठीक है, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ट्रेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू फाइंड लाइफ ऑन मार्स। तो जो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ट्रेन किया है AI को कि वो फाइंड करे लाइफ मार्स पे। ओके, तो इसमें है अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट मैप एविडेंस ऑफ पास्ट और प्रेजेंट लाइफ। मतलब पास्ट और प्रेजेंट लाइफ जो है कुड हेल्प साइंटिस्ट टू फाइंड सच बायोसिग्नेचर ऑन मार्स। रिसर्चर टेस्टेड द एल्गोरिथम इन चिले अटाकामा डिज़र्ट में उन्होंने क्या किया, टेस्ट किया चिले के अटाकामा डिज़र्ट में, वेयर इट रिड्यूस देयर सर्च एरिया अप बाई 97% एंड इंक्रीज देयर लाइक्लीहुड ऑफ फाइंडिंग एंडोलिथ। ठीक है, तो इसमें ये भी है बताया जा रहा है कि टाइप ऑफ रॉक डेवलिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि 88% है, अप टू 88% होगा। टारगेट अप्रोच जो है वो डीप लर्निंग, ठीक है, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की बात हमने डिस्कस करी थी, वो हम शॉर्ट नोट में भी देखेंगे। तो इसमें क्या है, टारगेटेड अप्रोच अगमेंटेड बाय डीप लर्निंग डिलीवर्ड 56.9 to 87.5% प्रोबेबिलिटीज ऑफ बायोसिग्नेचर, ठीक है, डिटेक्शंस वर्सेस लेस देन 10% ऑफ द रैंडम रिसर्च। तो बस देखो कुछ चीज़ें जो हमको जस्ट फॉर द नॉलेज ये जाननी है LSCUP के बारे में, और लाइफ ऑन मार्स के लिए जो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट उन्होंने ट्रेन किया है AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अब यहाँ पे एक बात हो रही है, नो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज आफ्टर जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन। तो जापानीज इंसेफेलाइटिस के बारे में यहाँ पे बात हुई है। अब इसमें हम देखेंगे तो क्या बात की जा रही है, स्मॉल स्टडी इन्वॉल्विंग 266 चिल्ड्रन हु हैड रिसीव 2 डोज ऑफ लाइफ। अब देखो ये जो 2 डोज जो ये जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन की बात की जा रही है वो चाइना पे बना हुआ है, और नाम इसका क्या है, SA14142, और ये बनाया कहाँ गया है, चाइना में, ठीक है। फाउंड वेरी लो लेवल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़। तो ये जो चाइना बेस्ड है उसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें वेरी लो लेवल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ है, IgG, ठीक है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इट डिड नॉट मेज़र सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये क्या नहीं कर पा रहा है, ये मेज़र नहीं कर पा रहा है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को, T सेल जो इम्यून रिस्पॉन्स में होते हैं उसको वो सही से मेज़र नहीं कर पा रहा है, ठीक है। पर उसके साथ ही एक चीज़ और यहाँ पे बात की गई है, देखेंगे अगर हम 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो बेनिफिट ऑफ जेनवेक जो है वो इंडिया में बनी हुई है। ट्रायल कैरीड आउट वैक्सीन जेनवेक डेवलप किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा कोलैबोरेट करके NIV पुणे से, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि जो जेनवेक भारत बायोटेक ने बनाया है कोलैबोरेट करके NIV पुणे के साथ, वो पाया गया है कि ये सुपीरियर प्रोटेक्शन है, ठीक है, एंड ऑफ 2 years इवन विद अ सिंगल डोज। तो सिंगल डोज के साथ ये इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है कंपैरिजन जो चाइना बेस्ड जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए वैक्सीन बनी थी उसके कंपैरिजन। तो बस हमें इतना ही जानना है, ठीक है। और यहाँ पे पाया गया है जो चिल्ड्रन है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हैज़ फाउंड सेरो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस डिक्रीज शार्पली इन अ फुली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन। तो उनमें उनको वैक्सीनेट किया गया है जिससे कि वो फुली रिकवर हो पाएँ। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे
द इविल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो इसको भी हमको पढ़ना है। इसमें क्या है कि WHO ने क्या बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पॉइंट आउट किया है सिंस 1990 मतलब 1990 से लेकर 420 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट टू कन्वर्जन्स टू अदर लैंड यूजेस, मतलब अदर लैंड यूजेस के पर्पज से, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल यूज़ और बायोफ्यूल्स के लिए 420 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट जो हो गए वो क्या हो गए, कन्वर्जन उनका हो गया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और बायोफ्यूल्स के लैंड के लिए। तो ये WHO ने इन्फॉर्मेशन दी है। इन ऑर्डर टू फीड 11 बिलियन ह्यूमन्स बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, दिस विल इन पर्टिकुलर अफेक्ट द ट्रॉपिकल रीजन, ये ट्रॉपिकल रीजन को अफेक्ट किया है, जैसे कि इंडिया, चाइना एंड अफ्रीका को। ठीक है, फिर इसमें कुछ चीज़ों की बात यहाँ पे करी गई है। अगर जैसे देखें तो यहाँ पे देखो क्या बात की जा रही है कि डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज 11% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जैसे कि CO2, CH4, N2O, NSO2 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो 11% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन है वो इंक्रीज हुआ। अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिक हेल्थ ग्रुप ने फर्दर पॉइंट आउट किया है कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो लीड कर रही है, किस चीज़ को लेके, डिफॉरेस्टेशन लीड टू स्पाइक इन इन्फेक्शियस जर्म्स इन सच as those causing disease such as malaria, डेंगू and adversely affect humans। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखो पहले फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें रहती थी, अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो वो वहाँ पे जाएंगी जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, पेड़ और जो भी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी उनको वहाँ पे वो जाएंगी, और जिसकी वजह से जो भी डिजीज़ हैं वो फैलेंगी ह्यूमंस में, जैसे मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये देखो 1% increase in deforestation lead to 0.93% increase in availability of clean drinking water in rural community that depend on open wells and flowing stream। तो किस तरीके से 1% इंक्रीज भी हो जाए डिफॉरेस्टेशन में तो 0.93% डिक्रीज हो जाता है जो भी अवेलेबिलिटीज़ होती है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वो भी रूरल कम्युनिटीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये यहाँ पे बात हुई। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और बात हो रही है, अबाउट 30% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट। ये चीज़ भी हमें जानना है, हम अपने आंसर में नोट कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बात की जा रही है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशंस इन इंडिया। तो इंडिया में क्या सिचुएशन है, टोटल फॉरेस्ट कवर जो है इंडिया में है वो अबाउट 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज़ 22% टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऑफ दीज द ट्विन आइलैंड कौन है, अंडमान एंड निकोबार हैव 87% ऑफ द टोटल एरिया। तो इसमें से 87% टोटल एरिया जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बात करी गई है। अब यहाँ बात की जा रही है कि जैसे हिमालयन स्टेट है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हैव अबाउट 21,000 to 24,000 एंड 16,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया। मतलब ये रिस्पेक्टिवली सारे स्टेट की बात की गई है, 3 स्टेट है ना, तो तीनों का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, येट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिमूव्ड अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द ट्री इन ऑर्डर टू बिल्ड अंडर पास एंड ओवर पास हाईवे इन दीज रीजन। मतलब हाईवेज वेवेज बनाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ ट्रीज, मतलब ट्रीज को फ्रैक्शन में किया गया। अब मोस्टली जो भी चीज़ें हैं लैंड के डेवलपमेंट के लिए लोग वहाँ पे करते हैं। लाइकवाइज गोवा हैज़ अबाउट 2,219 स्क्वायर फॉरेस्टेशन, yet the government there has cut trees with the idea of connecting मुंबई टू गोवा। मुंबई को गोवा से कनेक्ट करने के लिए भी वहाँ पे ट्रीज़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, बाई 4 लेन हाईवे बनाने के लिए। तो कई बार चीज़ें ये जो हैं जैसे हाईवेज़ और ये सब बनाने के लिए भी पेड़ों को काटना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ते हैं उसकी वजह से। जायंट बनियान ट्री लाइकवाइज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने क्या बोला, NHAI इज सेट टू स्टार्ट, वो स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ 45 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ NH 163 फ्रॉम 2 to 4 लेन, 2 to 4 लेन बनाने के लिए वहाँ पे ये स्ट्रेच करने वाले हैं NH 163। टूवर्ड दिस दे वांट टू डिस्ट्रॉय कितना 9,000 बनियान ट्रीज इन छेवेला मंडल इन तेलंगाना में इतना करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से ट्रीज़ पे इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा, इसकी भी बात यहाँ पे की गई है। अब देखो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एक न्यूज़ बचा है
ये है हाउ इज़ बंगाल टैकलिंग फैटल वायरल इन्फेक्शन। तो किस तरीके से बंगाल में वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है उसकी बात की जा रही है। अब ये कौन सा इन्फेक्शन है इसको हम देखेंगे, ठीक है। हमें पॉलिटिकल नहीं जाना है कि ममता बनर्जी ने क्या बोला, क्या चीज़ें हुई, वो सब हमें नहीं देखना है। यहाँ पे एडेनो वायरस इन्फेक्शन, ये हमें जानना है कि एडेनो वायरस इन्फेक्शन की जो बात हो रही है बंगाल में वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अब इसमें देखो, द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट स्टेट दैट द एडेनो वायरस आर कॉमन वायरस। मतलब ये कह रहे हैं कि जो एडेनो वायरस है वो एक कॉमन वायरस है दैट टिपिकली कॉज माइल्ड कोल्ड और फ्लू लाइक इलनेस। मतलब इसमें जैसे फ्लू होता है, कॉमन फ्लू, उसकी तरीके के सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड आर यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब किसी को अगर ये हुआ है, ठीक है, जिसको ये इन्फेक्शन हुआ है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब इसके कांटेक्ट में जो आया है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, क्लोज पर्सनल कांटेक्ट में आएगा, तो उसको भी ये हो सकता है। मतलब अगर कोई है इन्फेक्टेड है, करेक्ट, उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन आ रहा है तो उसको भी ये जो वायरस है एडेनो वायरस वो हो सकता है। द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, किस किस के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है देखो, तो इसमें क्या है, बाय एयर। एयर के थ्रू कैसे हो पाएगा, जैसे कफिंग, स्नीजिंग, टचिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट और सरफेस। तो कफिंग की वजह से हो सकती है, ठीक है, स्नीजिंग की वजह से हो सकती है, टच करने की वजह से सेम सरफेस को। तो इस सारी चीज़ों की वजह से भी एडेनो वायरस जो होता है वो स्प्रेड होता है एक से दूसरे में। वाइल द वायरस कैन अफेक्ट पीपल ऑफ एनी एज ग्रुप, मतलब ऐसा पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं बताया गया है, किसी भी एज ग्रुप के पर्सनस हो वो इस वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। चिल्ड्रन विथ लो एंड कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी एट अ हाई रिस्क, जैसे कोई भी बच्चा है, ठीक है, कोई भी चिल्ड्रन जिसकी लो इम्यूनिटी है वो हाई रिस्क पे होता है, ठीक है, कि उसको ये वायरस जल्दी ही इन्फेक्ट कर सकती है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ द वायरल इन्फेक्शंस अदर देन कॉमन ऑन फ्यू ठीक है, अदर देन कॉमन कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम्स इंक्लूड एक्यूट ब्रोंचाइटिस, निमोनिया, पिंक आई। मतलब पिंक आई, निमोनिया, ये सब के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो हमें इसके बारे में जो एडेनो वायरस के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है, क्योंकि क्या पता पूछ ले। इट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन ऑफ ह्यूमन एडेनोवायरस टाइप 3, जिसमें HADV3 एंड टाइप 7 में है HADV7, दैट इज कॉजिंग मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। वो मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेक्शन यहाँ से कॉज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी जो कि हमें देखनी थी। व्हाट अबाउट बंगाल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी स्टेट स्पेसिफिक है, जो भी बंगाल के मतलब जो वहाँ पे स्टेट सर्विसेज होते हैं उसके लिए वो देख सकते हैं वहाँ पे। पर जो हमें ये वायरस से रिलेटेड देखना था हमने देख लिया। अब देखो इसके बारे में साइड में एक न्यूज़ आई है, वाई इज क्रिप्टो ट्रेड विद इन PMLA एम्बिट, ठीक है, वाई इज क्रिप्टो ट्रेड विद इन PMLA एम्बिट, ये देखेंगे हम। हाउ विल द मनी ट्रेल इन क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजैक्शन बी टैकल्ड बाय इंटेलिजेंस यूनिट, तो इसमें क्या बात हो रही है देखेंगे इसमें। अब इसमें बताया जा रहा है ऑन March 7 टू फर्दर टाइटन द लूजली रेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज सेड दैट ऑल वर्चुअल डिजिटल एसेट विल कम विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इन्होंने ये कह दिया कि जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट है, ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये बोला गया है कि जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट है वो किसके अंदर आएंगे, विल कम, मतलब वो आएंगे एम्बिट ऑफ PMLA क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर आएंगे, इसकी बात हुई है। अब ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज PMLA, तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। PMLA क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन है, वॉज पास बाय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA के द्वारा ये पास किया गया था 2002 में, ठीक है, 2002 में NDA के द्वारा ये पास किया गया था, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन। अब देखो यहाँ पे है एंड केम इनटू फोर्स, पर ये फोर्स में कब से लागू हुआ, मतलब ये लागू कब से हुआ, 2005 से, 1 जुलाई 2005 से। PMLA वॉज शोकेस्ड एज अ इंडियाज कमिटमेंट टू वियना कन्वेंशन, तो वियना कन्वेंशन में जो एक कमिटमेंट थी उसको भी शोकेस करता है। ऑन कम्बैटिंग, किस किस चीज़ के लिए कॉम्बैट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, ड्रग ट्रैफिकिंग केसेस, ठीक है, और काउंटर करता है फाइनेंसिंग ऑफ टेरर, ठीक है, तो इस सब चीज़ों के लिए है। द लॉ वॉज एम एज कर्बिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलीगल अर्नड मनी इनटू लीगल कैश। द एक्ट एम्पावर्ड द ED,
मतलब ईडी के बारे में तो सब मोस्टली जान गए होंगे। लॉकडाउन के दौरान कितने बार डिस्कशन और कितनी बार न्यूज़ चैनल्स वगैरह में ईडी का डिस्कशन था। तो ये क्या है, ये एक्ट एम्पावर करता है ईडी को कि वो कंट्रोल करे मनी लॉन्ड्रिंग, कन्फिस्केट प्रॉपर्टी एंड पनिश ऑफेंडर। मतलब वो कंट्रोल करेगा मनी लॉन्ड्रिंग को, किसी भी तरीके की फॉरेन फंडिंग हो रही है या कहाँ सोर्सेज क्या हैं, इतने पैसे आने का, वो सारी चीज़ें रेगुलेट करेगा ईडी। साथ ही साथ वो कन्फिस्केट करेगा प्रॉपर्टी को और पनिश करेगा ऑफेंडर को, मतलब जिसने ये ऑफेंस किया है उसको वो पनिश भी करेगा। कौन? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब देखो, इन जुलाई 2022 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी टोल्ड द लोकसभा, मतलब लोकसभा में इन्होंने बोला। आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि पर्टिकुलरली पंकज चौधरी ने ये चीज़ बोली है, आपको बस चीज़ें वहाँ पे लिखनी है जो भी रेलिवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेरी ऑन अ केसेज रजिस्टर्ड बाई ईडी दैट टिल March 31st 2022 the ED record around 5,422 cases attached to proceed to the tune of 1,04,702 crore अप्रॉक्स। तो ये आपको डेटा भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट डज द मूव मीन फॉर क्रिप्टो? क्रिप्टो के लिए क्या है ये चीज़ें जो यहाँ पे बताई गई हैं पीएमएलए के कॉन्टेक्स्ट में, ये देखेंगे। द गैजेट नोटिफिकेशन बाय द मिनिस्ट्री ब्रिंग क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस within ambit of PMLA. This means that Indian crypto exchange will have to report any suspicious activity related to buying or selling of crypto to the Financial Intelligence Unit India. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं रिलेटेड किस चीज़ के, मतलब बाय करने में या सेल करने में क्रिप्टो करेंसी को, किसको? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को, FIUIND को। तो क्या होगा? दिस सेंट्रल एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल, सेंट्रल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होगी रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग एंड डिसएमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड ओवरसीज FIUs। तो उसके लिए ये रेगुलेशंस और ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फॉर चैनलाइजिंग, ठीक है, Analysis and illegal use of cryptocurrencies hit record of $20.1 billion last year। तो ये सारी चीज़ें हैं कि क्रिप्टो किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बात की गई हैं, तो ये भी हमको देखनी थी। तो हमने ये देखा वायरल इन्फेक्शन क्रिप्टो करेंसी अंडर PMLA। मोस्टली हमें ये जानना है PMLA के बारे में, वो भी हमने देख लिया। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हैं यहाँ पे देखी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आज के लिए जो हमको डिस्कस करनी थी। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।